एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस पर बेस्ड उसको भी लगाएंगे। ये साइंस पेडागोजी के लिए सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम साइंस का नेचर क्या है, साइंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखे थे। साथ में एनसीएफ में साइंस को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जाने थे और इस पर बेस्ड पीवाईक्यू भी लगाए थे। सारा डिस्कशन इस पे हो चुका है, सेकंड वीडियो है ये। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है कि जो मेन पर्पज़ होता है साइंस टीचिंग का वो क्या होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ, या मेन नेम नहीं होगा, मेन एम ऑफ साइंस टीचिंग। जो साइंस टीचिंग होता है मतलब बच्चों को साइंस क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका पर्पज़ तो कुछ होगा, इसीलिए ऐसे तो साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों साइंस बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है आपके ऑप्शन में ज़्यादातर ये वाला पॉइंट मिलेगा, टू इनक्रेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। तर्क और जो आलोचनात्मक चिंतन होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको इनक्रेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये साइंस टीचिंग पढ़ाया, मतलब साइंस का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका माइंड जो है वो तार्किक तरीके से सोच पाए, लॉजिक लगा पाएँ और समालोचनात्मक चिंतन या फिर आलोचनात्मक जो चिंतन होता है इसको ये कर पाएँ। तो आपके ऑप्शन में ज़्यादातर यही पॉइंट दिखता है, तो आप इस पे ही जाएंगे। फिर है नेक्स्ट, अगर ये ना दिखे तो इट डेवलप्स द स्टूडेंट एबिलिटी टू क्वेश्चन। इससे साइंस होता है ऐसे, जैसे इसमें कोई मान लीजिए फैक्ट है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रू रीज़न छिपा होता है, जिसकी वजह से अगर बच्चों को आप कुछ बताएंगे, वो साइंस पढ़े होते हैं तो वो तुरंत पूछेंगे क्वेश्चन कि नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, या फिर ऐसे कैसे कह रहे हो आप। तो एबिलिटी टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछने की क्षमता बच्चों में आएगी। और क्या आएगा, प्रूव ऑब्जर्वेशन, जो भी अवलोकन, जो भी ऑब्जर्वेशन वो कर रहे हैं उसको प्रूफ करने की जो एबिलिटी है वो भी आएगी। साथ में एक्सपेरिमेंट जो होता है उसकी भी एबिलिटी आएगी। पहले ये आता है, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ये दिख जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग। ये ना दिखे तो ये सारे टर्म आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो पर्पज़ है, हिंदी में मीडियम वाले देख लीजिए, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। जो इनका प्राकृतिक जिज्ञासा है, नेचर जो आपका है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, जो भी नेचर में घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, प्रकृति किस प्रकार से है, इसके लिए जो जिज्ञासा है उसका प्रोत्साहन करना, क्यूरियोसिटी को। फिर है सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। सहभागिता का मूल्य मतलब ये होता है कि इससे हेल्पिंग नेचर आएगा, हेल्पिंग नेचर आएगा। जैसे कि बच्चे मान लीजिए साथ में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, साथ में कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो हेल्पिंग नेचर आता है, एक दूसरे के साथ रहना वो सीखते हैं। सहभागिता ये होगा। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास होगा। जो साइंस एटीट्यूड है इसका विकास होगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तो पहला वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है इसी से, व्हाट इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल एम ऑफ साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग का मनोवैज्ञानिक एम पर्पस क्या है। वो तो ऐसे ही पर्पस था, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें हम आंसर को लगाए थे। तो इसमें साइकोलॉजिकल एम साइंस को पढ़ाने का क्या है, देखते हैं यहाँ पे। प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्वायरिंग वैल्यूज़, मूल्यों को प्राप्त करना, ये कोई रीज़न नहीं होता। डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल जजमेंट, ये भी नहीं है। फोस्टरिंग मोरलिटी एंड रीजनिंग, ये भी नहीं है। ये वाला सबसे ज़्यादा सही है, प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो सृजन की क्षमता होती है हिंदी में, साथ में उस जागरूकता जो होती है किसी चीज़ के लिए, जिज्ञासा जो है, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा जो है, ये आता है बच्चों के दिमाग में। तो यहाँ पे यही हो जाएगा साइकोलॉजिकल थिंकिंग, यही साइकोलॉजिकल जो एम है उसमें आंसर आपका 4 वाला सही हो जाएगा, प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। फिर है विच इज़ डेवलप बाई साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग के द्वारा किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है। साइंस टीचिंग के द्वारा हम देखते हैं विज्ञान शिक्षण के लाभ, हम इसको कह सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, साइंटिफिक एटीट्यूड आता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, साइंटिफिक टेम्पर आता है। निष्पक्षता का भाव, इक्विटी आती है, साथ में इक्विटी भी आती है, निष्पक्षता का भाव भी आता है। अब देखते हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड जो है असेसमेंट होता है, इसके साधन टूल्स क्या क्या है, इससे भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं कि जो चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट होता है इसके टूल्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है, पहले ये समझिए।
बाल केंद्रित मूल्यांकन बच्चों की प्रगति को जानने के लिए किया जाता है, ना कि उसकी क्षमताओं और उपलब्धि पर निर्णय लेने के लिए। जो बाल केंद्रित आकलन होता है, जो चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट होगा, वो क्या होगा, उसमें बच्चे की कितनी प्रगति हुई है, बच्चे ने कितना सीखा है, इस चीज़ को जानने के लिए किया जाता है। बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ है, ना कि उसकी एबिलिटी को जानने के लिए। एबिलिटी को जाने फिर तुलना करें, इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता है। इसलिए इसको अच्छा माना जाता है कि इसमें बस प्रगति देखी जाती है बच्चों की। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है कि इसमें से बाल केंद्रित साधन है। पोर्टफोलियो आपका क्या होता है, बाल केंद्रित ही है। और देखते हैं क्या क्या है। पेपर पेंसिल परीक्षण, जो पेपर पेंसिल परीक्षण होता है ये भी क्या है, ये भी बाल केंद्रित है। ये दोनों एग्जाम्पल है बाल केंद्रित के, याद रखिएगा। अब एक वर्ड आपके अक्सर मतलब कि साइंस में ही नहीं, कोई भी आपका स्टेटेड का एग्जाम हो, हर पेपर में ये लगभग वर्ड आ जाता है, समालोचनात्मक चिंतन। ये कहते किसे हैं, पहले हम देखते हैं। तर्क बुद्धि, यहाँ पे देखिए, तर्क बुद्धि सोच विचार के द्वारा किसी प्रश्न की व्याख्या करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, अनुमान लगाने तथा व्याख्या करने की क्षमता को समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। कोई मान लीजिए एज एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो भी लॉजिक दे रहे हैं, जो भी आप इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, जो भी आपका थिंकिंग है, उससे जो भी आप बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टर्म को, वही आपका समालोचनात्मक चिंतन हो गया। अलग अलग सोचने का एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक तरीका होता है, अलग अलग हल होता है इसमें। अब यहाँ पे एक एक वर्ड देखिए, इतनी चीज़ें होती हैं जिससे सोचा जाता है। तर्क बुद्धि सोच विचार, इसके द्वारा प्रश्न की व्याख्या करने, प्रश्न जरूरी नहीं प्रश्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रियल लाइफ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसको क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए, विश्लेषण किया जाए, असेसमेंट इसका किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, और जो अनुमान लगाना होता है अनुमान लगाया जाए, व्याख्या की जाए, वो सारे इन सब की एबिलिटी ही क्या कहलाती है, समालोचनात्मक चिंतन कहलाती है। इसका विकास किसके द्वारा होता है, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा होता है। समालोचनात्मक जो चिंतन है, इसका विकास ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन के साथ के कारण होता है। फिर है सृजन। क्रिएटिंग क्या है, विश्लेषण, एनालाइज करना क्या है किसी चीज़ का, इससे भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। सृजन, क्रिएटिंग क्या है, किसी चीज़ का निर्माण करना या बनाना। अब हम साइंटिफिक रूप से साइंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए, वैज्ञानिक खोज, निष्कर्ष तथा तथ्य के माध्यम से नए ज्ञान या समझ बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पे नया ज्ञान, नया तथ्य, ये सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, उन्हीं को सृजन बोला जाता है, क्रिएटिंग बोला जाता है। फिर है विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण एक होता है। एक जो संश्लेषण होता है उसमें सारी चीज़ें, मान लीजिए कोई चीज़ें अलग अलग बिखरी हुई हैं, तो उसको सबको समेट के एक कर देना, यही होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जोड़ना। और जो विश्लेषण होता है, इसका अर्थ होता है तोड़ना। तो जो नॉलेज होता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, वो किससे जाता है, वो तोड़ने से जोड़ने की तरफ विश्लेषण टू संश्लेषण होता है। यहाँ पे देखते हैं विश्लेषण, एनालाइज करना क्या है, एक पूरे जटिल भाग को उसके छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्ट है, उसको पूरा जब तक रहेगा तब तक आप, मान लीजिए पूरा डेरिवेशन ही आ गया, क्या आप पूरा एक साथ समझ पाएंगे, नहीं। वहीं इसका जो एक एक इक्वेशन है, अगर अलग अलग हम उसको कर दिए तो क्या हो जाएगा, वही विश्लेषण हो जाएगा, अलग अलग करना, और उसको आप तब एनालाइज कर पाएंगे कि क्या है ये एक्चुअल में। तो यही है, तोड़ देना ही क्या कहलाता है, एनालाइज करना होगा, या फिर कह सकते हैं विश्लेषण है। किसी भी चीज़ का विश्लेषण उसकी तार्किकता और तथ्य के आधार पर किया जाता है। एक तो लॉजिक के आधार पर किया जाता है, दूसरा क्या आधार होता है, फैक्ट होता है आधार। और फिर है नेक्स्ट, बोध करना, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है, किसी भी कोई भी टॉपिक है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है, उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करना, यही क्या होता है आपका अंडरस्टैंडिंग, बोध करना होता है। उसको समझना, वैज्ञानिक तथ्य हो, धारणा हो, उसके बारे में ज्ञान को एकत्रित करना ही आपका अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट जिनको हम समझते हैं। कुछ और टॉपिक है जिसको आप कवर कर लीजिए। अनुप्रयोग करना, अप्लाइंग। अप्लाइंग क्या होता है, ये सारे टर्म जो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कभी कभी कोई रिएक्शन देता है, कोई भी टॉपिक दे दिया तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बोध हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है, ऐसे पूछ लिया जाता है।
जो अनुप्रयोग होता है, अप्लाइंग होता है, ये क्या होता है, किसी चीज़ के परीक्षण के लिए या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने। जैसे मान लीजिए अप्लाइंग वो होता है, अप्लाई करना आप तो जानते ही हैं, कोई फैक्ट है जिसके थ्रू आपको नॉलेज है, फिर उसको क्या किए, किसी एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिए आप, अप्लाई कर दिए, तो यही हो जाएगा आपका। जैसे आपको फैक्ट पता था, रिएक्शन पता था कि मीथेन, आप ये अमोनिया जो है ये कैसे बनता है, अब उसी को क्या कर दिए आप, ला के एक्सपेरिमेंट लैब में करने लगे, तो वही अप्लाइंग हो गया। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना ही अप्लाइंग है। फैक्ट का एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर देना, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट का एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर देना। इसमें रासायनिक अवक्रिया परीक्षण ये सब सारे आ जाते हैं। कहीं भी आपको दे दिया मंड का परीक्षण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा आंसर लगेगा, अप्लाइंग हो रहा है यहाँ पे, जैसे मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति, नेचर, ये पहले दिन ही मैं पढ़ा चुकी थी, उसमें बोली थी कि विज्ञान क्या क्या होता है। विज्ञान से जैसे कि संदेह जो वाली चीज़ें होती है, विज्ञान के थ्रू हम फैक्ट जानते हैं, फिर फैक्ट के थ्रू ही कोई अगर रूढ़िवादी वाली चीज़ें हमारे मन में होती हैं तो हम उसके प्रति क्या करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं। तो विज्ञान से क्या होता है, संदेहवाद को भी बढ़ावा मिलता है। साथ में नॉलेज आपका कॉन्स्ट्रक्ट होता है। विज्ञान से, साइंस से नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट होता है। ये तो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट उससे होगा ही, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। और ये क्या है, साथ में विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, क्या स्थिर है, ये ऐसा नहीं पढ़ाया गया था। ये बोला गया था कि विज्ञान क्या होता है, टेंटेटिव होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि आप खुद ही देखिए, बोर का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, तो कोई एक मॉडल नहीं चलता रहता, जैसे उसमें करेक्शन होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, आपका नए नए थॉट्स, नए नए जो थ्योरीज हैं ये आते रहते हैं। तो मतलब ये स्थिर नहीं है, ये टेंटेटिव है, अस्थायी है। नहीं तो एक लोगों का अगर आता तो रदरफोर्ड का मॉडल आता, तो बोर का मॉडल नहीं आता। तो इसी प्रकार से है कि ये जैसे जैसे चीज़ें बदलती रहती हैं वैसे वैसे ये बदलता रहता है, नए नए लोग आते रहते हैं, नए नए साइंटिस्ट, नए नए खोजें। तो ये क्या है, अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है। तो ये जो स्थिर प्रकृति है यही गलत है इसमें, और सही नहीं वाला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 78 यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। किसका विकास है जो विज्ञान के द्वारा होता है। पहला है निष्पक्षता, इक्विटी, अभी मैं बोली हूँ कि इक्विटी होता है। फिर है साइंटिफिक एटीट्यूड, ये भी है, साइंटिफिक एटीट्यूड का भी, साइंटिफिक टेम्पर का भी। और स्टैटिक माइंड, अस्थाई मानस प्रवृत्ति, अस्थाई है ये तो गलत है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन आपका 79 है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अगर साइंस टीचर के तौर पे आपको रखा जाए तो क्या रोल होना चाहिए आपका। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही है। जहाँ पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए वही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द लर्नर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कहीं भी अगर उत्पाद की बात की जाए, आउटपुट की बात की जाए, प्रोडक्ट की, तो ये क्या हो जाता है, ये गलत होता है। उत्पाद प्रक्रिया पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उत्पाद पर नहीं। तभी बोला जाता है अधिगम एक उत्पाद, प्रक्रिया ना हो के उत्पाद, ऐसे बोला जाता है, तो वो गलत कथन हो जाता है। सृजनात्मक विचारों को रटने, यहाँ रटना गलत है, और यहाँ पे भी गलत ही है, हाई कॉग्निटिव। फिर है क्वेश्चन आपका, और देखते हैं, चेंज करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि यहाँ पे चाइल्ड जो सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट होता है, इसके लिए टूल्स क्या क्या होने चाहिए। कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है, क्या क्या बताई थी। एक तो पेपर पेंसिल वाला बताई थी, दूसरा आपका बताई थी मैं पोर्टफोलियो। तो ए और सी ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एंड सी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि बच्चे से रिलेटेड A to Z जितने भी चीज़ें बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है सारी होती हैं। स्पोर्ट ने बच्चे ने कैसा किया, बच्चे का एनुअल या फिर ईयरली जो भी टेस्टेज हुए उसमें क्या किया, और फिर बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा स्पोर्ट में कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है पोर्टफोलियो में। ये हुआ पेपर पेंसिल परीक्षण भी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा इसमें नेचर ऑफ साइंस के रिगार्डिंग सही नहीं है। पहला है विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है, ये शब्द देखिए, अंतः विषयक क्षेत्र।
इसका अर्थ होता है अंत्यविषयक उसे बोला जाता है जिसमें मान लीजिए सब्जेक्ट क्या रहे, आपका सब्जेक्ट तो एक रहे लेकिन उसमें उस एक सब्जेक्ट के अंदर कई सब्जेक्ट रहे। जैसे कि क्या है आपका साइंस वाला ही देखिए, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये तो साइंस का ही पार्ट हुआ, ये तो होता ही है, जूलॉजी बॉटनी जो भी होता है। साथ में आप देखते होंगे कुछ एनवायरनमेंट के भी, कुछ ज्योग्राफी के भी कहीं कहीं टॉपिक क्या करते हैं, आ जाते हैं। तो वही है अंतः विषयक क्षेत्र। इसी प्रकार से जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस की आ जाती हैं। तो वही है, कई सब्जेक्ट अगर जिस सब्जेक्ट में आ जाए तो वही है क्या आपका अंतः विषयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो पहला है ये तो सही है। आप देखे होंगे साइंस में हमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट के भी बारे में पढ़ाया जाता है, ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, तो ये भी हो जाएगा, पहला है ही सही, नहीं पूछा जा रहा है, ये सही है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, टेंटेटिव होता है, अभी मैं जस्ट बताई हूँ। फिर है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी देता है। फिर विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट, ओनली सेट ऑफ फैक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 वाला ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 6 to 8 का जो अपर प्राइमरी लेवल है इसमें साइंस एजुकेशन है, इसका पर्पस इसमें से क्या नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का जो क्यूरियोसिटी है इसका पोषण करना, इसको बढ़ाना, ये तो होना ही चाहिए। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास, ये भी होना चाहिए। सहभागिता मैं बताई भी थी कि कोऑपरेशन वाली चीज़ें इसमें क्या होती हैं, आती हैं। फिर है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, साइंटिफिक जो टेम्पर होता है इसका भी विकास होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड का भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। क्या है इसमें अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषा, जहाँ पे भी डेफिनेशन आपको दिखे ये नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, PDF चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, कल जब मैं अच्छी विज्ञान शिक्षा के बारे में पढ़ा रही थी तो ये चीज़ नहीं बताई थी, इसलिए आज बता रही हूँ। विच आर द फॉलोइंग इज वैलिडिटीज ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा इसमें से कौन सी वैधता की संतुष्टि कर रहा है। क्रियाकलाप जिसमें क्या मेंशन हो रहा है, क्रियाकलाप और प्रयोग। क्रियाकलाप और प्रयोग अगर आएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, प्रक्रियात्मक। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। क्रियाकलाप और प्रयोग का जब भी नाम आएगा तो प्रोसेस में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रेन। जो बच्चे हैं उनके बीच में क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा इसमें से ऐसा पॉइंट है जो इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, प्रोत्साहन देगा। पहला है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, ये गलत है। मतलब कि ये नहीं, समालोचनात्मक इसमें चिंतन कहाँ हो रहा है, डायरेक्टली वो पढ़ लेगा जो लिखा रहेगा। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, पढ़ना नहीं होगा इसका। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा में बोली थी जब समालोचनात्मक चिंतन पढ़ा रही थी कि इसका जो भी होता है ये डिस्कस के द्वारा सही होता है, बड़े समूहों में साझा करने को कहना। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है एक्सपेरिमेंट बाय टीचर, ये गलत है। एक्सपेरिमेंट बाय टीचर हो रहा है तो इसमें कहाँ से समालोचनात्मक चिंतन आएगा। स्टूडेंट को ऐड करता तो हम कुछ सोचते भी। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस एमंग देमसेल्व इन ग्रुप्स फॉलोड बाई शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप। डिस्कस करें, साथ में लार्ज जो बड़े समूह में है उनके साथ साझा भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि जो है इस सेशन को देखते रहिएगा। आपका जो साइंस पेडागोजी वाला पोर्सन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो डालती हूँ, उसमें साथ में क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ आपको, तो उससे आपका पूरा साइंस का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ओके, क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।